हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। कल हमने क्लास बैड डेट्स ख़त्म किया था, याद है क्या आपको? आज एक नया टॉपिक और लिखेंगे, कॉपी में हेडिंग देंगे आप। टॉपिक का नाम है रिटर्न्स। टॉपिक का नाम क्या बोल रहा हूँ मैं? रिटर्न्स मतलब कौन से? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसकी बात कर रहे हैं हम। काय की बात कर रहे हैं? बेसिकली परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसा यहाँ पर देखो, आपने किसी से गुड्स खरीदे। पहली बात, अगर मैं प्रैक्टिकल एंगल देखूँ तो अगर आप किसी से गुड्स खरीदते हो तो रिटर्न हो पाते हैं क्या? वो कैन यू रिटर्न दोज गुड्स? ऑप्शन रहता है ना आपके पास में रिटर्न करने का। लेट इट बी इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम अमेजॉन, यू आर बाइंग फ्रॉम इवन योर लोकल स्टोर, तो आपके पास रिटर्न का एक ऑप्शन होता है। तो वो रिटर्न कैसे अकाउंट करेंगे, बायर कैसे रिकॉर्ड करेंगे एंड सेलर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोना लर्न। इसमें एक थोड़ा सा इफ्स एंड बट है, वो वाली चीज़ पे आता हूँ मैं। उसके पहले दो लोगों के बुक्स बना लेंगे हम। दो लोग कौन कौन? हमारे रमेश और सुरेश। ये हो गया रमेश, ये हो गया सुरेश। एक बायर रहेगा, एक सेलर रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहला ट्रांजैक्शन। हाँ जी। नहीं, रिटर्न्स इज दैट माल खरीदा और वापस किया, इसका कोई रिटर्न का क्या डेफिनेशन लिखा हो? द गुड्स व्हिच यू हैव परचेज्ड इज रिटर्न, इज रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर, इट इज परचेज रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, इट इज सेल्स रिटर्न। देयर इज नो डेफिनेशन, नो सच डेफिनेशन। रिटर्न्स मतलब जो माल खरीदा या बेचा गया वो वापस आ गया, बेचा गया तो वापस आएगा, खरीदा गया तो वापस दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और दूसरा कोई एंगल नहीं है। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्या बोला मैंने, समझाया तो एक बार? चलिए, तो आप किस किस के दो बुक्स देख रहे हैं आप? रमेश के और सुरेश के। इन द बुक ऑफ रमेश आप लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। परचेज मेरे साथ लिखेंगे, परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 ऑन सुरेश फ्रॉम क्रेडिट। बगल में आ जाओ, बगल में ही इसके लिए क्या रहेगा? सुरेश के लिए क्या रहेगा? ये सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू रमेश ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू रमेश ऑन क्रेडिट। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? एक का परचेज, दूसरे का सेल। अब ज़रा एंट्री पास करके दो। परचेज सेल की एंट्रीज आपको ऑलरेडी आती है, इसमें मेरा कोई हेल्प का ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, एक सवाल आपके दिल में आएगा कि सर वो सारे अकाउंट जो आप लिखते हो ये पॉसिबल है एंड वो सारी कहानी लिखने की ज़रूरत है क्या? तो आंसर है नहीं, उतनी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पन्ने पलटाना बेटा, रूल लिखे हैं तेरे पास, रूल याद हो जाने चाहिए। अदिति पहले लिख क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, तू अटकती हर बार। मेरे को तेरे से अभी सही जवाब चाहिए। एक बार में एक ही के बुक पे कंसंट्रेट कर, रमेश पे ही कर, सुरेश पे मत जा अभी।
परचेज क्या है, नॉमिनल है ना, है रियल मानते नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। परचेज क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है? कहाँ इज्जत देंगी, एक दोनों बोल रहे, कहाँ इज्जत देंगी, फर्स्ट लाइन की सेकेंड लाइन? लिख फिर परचेज को डेबिट में। सुरेश क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। तो सेकंड लाइन में देखो बेटा, दो अकाउंट पॉसिबल है, एक परचेज और एक सुरेश। परचेज है रियल, मानते हैं नॉमिनल, तो नॉमिनल का ही रूल लगा दो, परचेज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, एक्सपेंस बोल के 10,000, और सुरेश क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। तो ये हो गया टू सुरेश अकाउंट। कितना हो जाना है इसका आंसर, 10,000। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। एंट्री क्या हो गई आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। जमता है यहाँ तक। नेक्स्ट अगला, बगल में आ जाओ, सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू रमेश ऑन क्रेडिट। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे, रमेश सेल, कैश तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्रेडिट है तो रमेश और सेल। रमेश क्या बन गया, रिसीवर है ना, रिसीवर ऑफ उधारी, रमेश अकाउंट डेबिट, और सेल है रियल, मानते नॉमिनल, इनकम है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना हो जाना है, ये 10,000। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट विल बी 10,000। जमता है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े यहाँ से। अब ये चीज़ हो जाने के बाद व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सेकेंड रिटर्न होगा। हाँ समझ गए आप। अगला ट्रांजैक्शन क्या होगा आपका, गुड्स वर्थ रुपीज़, गुड वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू सुरेश। टू लिखेंगे ना हम, हमने सुरेश को वापस किया, परचेज रिटर्न है ये। गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू सुरेश, यहाँ हो जाएगा गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय रमेश। गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय रमेश। गुड्स वर्थ रुपीज, यहाँ बाय और टू संभालना रे बेटा। टू मतलब हमने दिया, बाय मतलब उसने हमें दिया, बराबर है क्या? क्या ना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट वो रिटर्न की एंट्री पूछेगा, पहले ऐसा परचेज नहीं दिखेगा आपको, ऐसा परचेज सेल नहीं दिखेगा, आपको लिंक लगाना पड़ेगा। अगर मेरा इसमें टू लिखा हुआ है, इसका मतलब वो परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, टू। अगर हम दे रहे किसी को, तो हम कौन सा वाला गुड्स वापस करेंगे, जो हमने खरीदा होगा या जो हमने बेचा होगा, जो हमने खरीदा होगा, यानी परचेज रिटर्न। और गुड्स रिटर्न बाय लिखा है, किसी और ने हमें ला के दिया। गुड्स रिटर्न बाय लिखा है मतलब हमने दिया है कि कोई और हमको ला के दे रहा है, कोई और हमको ला के दे रहा है। तो कोई और हमको अगर ला के दे रहा है तो वो परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न है। तो ये लैंग्वेज संभालना पड़ेगा, ये लैंग्वेज संभालना पड़ेगा। सही है, सही है, सही है। नहीं नहीं, तो उल्टा बोल दिया, इन द बुक ऑफ रम। हाँ सही है ना, तू यहाँ के लिए आंसर नहीं बोल रहा है, तो इन जनरल पूछो, क्योंकि यहाँ के लिए तू गलत है। ये किसकी बुक्स थी, ये किसकी बुक्स थी, ये किसकी बुक्स थी, ये रमेश की बुक्स थी, और ये किसकी बुक थी, सुरेश। अभी हम पहले रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, हम रमेश है, हमने क्या किया है, हम रमेश है और हमने क्या किया है, बोलो। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, हमने कुछ माल खरीदा था, परचेस किया था, वो वापस कर दिया। परचेस का मतलब क्या, याद दिलाना एक बार, इतने दिन से हम बार बार बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय परचेस, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेज मतलब खरीदना नहीं है, मैं बार बार आपको क्लैरिफाई कर चुका हूँ। परचेज का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन, परचेज अकाउंट कब यूज करते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज, व्हेन गुड्स आर परचेज। एंड सेल्स का मतलब क्या होता है, अगेन रिप्रेजेंट। वैसे मैंने तब जब आपको बोला था कि गुड्स के 2 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, मैं आपको हल्का सा बता दूं, गुड्स के 4 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। उस वक्त मैंने बचे हुए 2 को टच नहीं किया था। बचे हुए 2 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनते, एक बनता है
परचेज रिटर्न और एक बनता है सेल्स रिटर्न। यानी गुड्स के टोटल कितने नाम हो गए, एक बार बोलो, गुड्स के टोटल कितने नाम हो गए, चार कौन से हो गए बोलो, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। एक बार वापस बोलेंगे, गुड्स के टोटल कितने नाम हो गए, 4, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। यानी यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू सुरेश, तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, तो एक तो गुड्स अकाउंट, बट गुड्स अकाउंट हम हमारे बुक में लिख नहीं सकते, तो उसकी जगह हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, परचेज रिटर्न। सर परचेज अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे क्या, नहीं, अगेन आप चाहो तो परचेज यूज़ कर सकते हो, बट हम परचेज रिटर्न यूज़ करेंगे क्योंकि हमको जानना है कि हमने माल कितना खरीदा और हमने माल कितना वापस भेजा। यानी हमको चाहिए खरीदा कितना, बेचा कितना अलग, और साथ साथ में खरीदा कितना और रिटर्न कितना किया वो भी हमको अलग चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए कि गुड्स कितना रिटर्न किया इसकी जानकारी अलग नहीं चाहिए, तो आप परचेज रिटर्न की जगह उसको ही कौन सा अकाउंट यूज़ कर सकते हो, परचेज अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ परचेज अकाउंट यूज़ करने से रोका नहीं है। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। आपको जितना ज़्यादा डिटेल में गुड्स की जानकारी चाहिए आप उतने ज़्यादा अकाउंट बढ़ाते जाओगे, उतने ज़्यादा अकाउंट बढ़ाते जाओगे। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। अब मेरे को बताओ, एक हो गया गुड्स परचेज रिटर्न, दूसरा कौन सा हो गया, सुरेश, और एक और लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए, कैश अकाउंट। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। क्या लगता है आपको परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट होगा, वैसे तो रियल है बट इसको भी क्या माना जाता है, नॉमिनल। वो है रियल, मानते नॉमिनल। उसमें कभी भी नॉमिनल का रूल मत लगाना, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा। आप नॉमिनल का रूल लगाओ ही मत, उस पर क्या का, हाँ यहाँ पर भी क्यों मत लगाओ, मैं आपको आगे समझाऊंगा। मज़ा नहीं आएगा अगर आप नॉमिनल का रूल लगाओगे ना, तो यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड। एक्चुअली उस पर रियल का ही रूल लगना चाहिए। अब आपके स्कूल वाले कोई टैलेंट से उसको नॉमिनल का रूल लगा के आपको सेटिस्फाई कर दे तो बात अलग है, बट उसमें रियल का रूल लगाओ तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आएगा। सुरेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, दिमाग लगा। सबसे पहले गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, परचेज रिटर्न। और क्या लगता है सुरेश और कैश में से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश। भाई जब उससे अपने माल खरीदा था तब हमने उसको कैश दिया ही नहीं था, अब रिटर्न देंगे तो उससे बोलेंगे कि कैश वापस कर। बढ़िया स्कीम हो जाएंगी ये, किसी से भी माल क्रेडिट में खरीदो, उसी को वापस करके कैश लेके आ जाओ। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में ही ख़त्म होंगी वो, उधारी काय में ख़त्म होंगी, क्रेडिट में। तो बच्चे कौन से अकाउंट, परचेज रिटर्न और सुरेश। परचेज रिटर्न यानी गुड्स ना, परचेज रिटर्न यानी गुड्स। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो गुड्स आए या गए, बच्चा जवाब दे। गए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस बोल, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 10,000। और सुरेश क्या बन गया, सुरेश क्या बन गया, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। रिसीवर, ये देख सुरेश की उधारी हमने शुरू की थी, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो सुरेश की उधारी खत्म हो रही है ना, तो सुरेश अकाउंट डेबिट हो गया, यानी सुरेश बन गया रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। तो एंट्री क्या होगी, वापस बोल बच्चे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री बन गई। अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे ना, ज़रा ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो एंट्री परचेज के वक्त की थी उसका रिवर्सल इज़ द रिटर्न की एंट्री। ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, बट रिटर्न कर रहे हैं तो जो हरकत आपने परचेज में की उसको रिवर्स ही होना चाहिए ना, कि भैया परचेज में दिख रहा था कि माल आया, किसने दिया, सुरेश ने। यहाँ क्या दिखेगा, गया, किसको मिल गया, सुरेश। तो आपको नहीं लगता पहले एंट्री में दिख रहा था कि सुरेश को पे करना है, सुरेश को 10,000 पे खरीदा था तो पेएबल दिख रहा था ना, फिर बाद में हमने वो पेएबल को कैंसिल कर दिया। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, अकाउंट में सेम इफेक्ट डेबिट सेम इफेक्ट क्रेडिट तो बैलेंस जीरो हो जाता है ना, सेम इफेक्ट डेबिट सेम इफेक्ट क्रेडिट तो बैलेंस जीरो। तो आपको नहीं लगता मैंने ऊपर की एंट्री को कैंसिल कर दिया, ऊपर की एंट्री को कैंसिल कर दिया, नलीफाई कर दिया इससे। यस और नो, पक्का श्योर। एक बार बगल वाला ट्राई करना चाहोगे आप, सेल्स रिटर्न ट्राई करना चाहोगे कि करवा दूँ मैं, करवा देता हूँ सेल्स रिटर्न, चलो कर लो मेरे। हाँ तो फिर अमाउंट 5,000 होता, 5,000 का बैलेंस बचता। उसका सवाल समझा क्या, अगर मान लो सर रिटर्न 8,000 का ही हुआ, अगर मान लो यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये 10 की जगह अगर 8,000 का ही रिटर्न होता तो आप ये अमाउंट 8,000 से पास कर देते। कितने से पास कर देते, 8। रेस्ट ऑफ द थिंग विल हैव रिमेन सेम। उसमें होता क्या, सुरेश का अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ, ऊपर देख, सुरेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ 10, नीचे डेबिट कितने से हुआ 8, तो सुरेश के अकाउंट में 2,000 का बैलेंस बच जाता कि सुरेश को 2,000 रुपये अभी भी देना है, हमें सुरेश को 2,000 रुपये देना है। तो कैंसिल कितने का हुआ, पूरा 10 का हुआ कि 8 का हुआ, तो बच कितने का गया, 2 का। तो 2 का लेना देना बचता है। वो क्या है ना, ऐसा लेना देना बचने वाला जो इफेक्ट है ना, मैं अभी ले नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी भी ना
मैंने ओरली आपको बताया कि बैलेंस कटता है, मैंने आपको अभी तक ओरली बताया कि सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट ये बैलेंस कटता है। ये कैसे कटता है ये नहीं सिखाया मैंने आपको, वो सिखाऊंगा मैं लेजर में। वो कैसे कटता है कहाँ सिखाऊंगा बोल रहा हूँ मैं, लेजर। तो वंस आई हैव टॉट यू लेजर, फिर आपको वो समझेगा कि कटता है का मतलब क्या। मैं आपको बोल रहा हूँ ना 11th स्टैंडर्ड सिर्फ चलने दो, सुनो। बहुत सारे कंसेप्ट डे 1 पे क्लियर करने जाने के चक्कर में आप कई बार कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाते रहेंगे। मैं भी जब 11th में था रह गए थे वो आंसर्स, बट ये साइकिल जब दोबारा रिपीट होता है, व्हेन यू डू फाउंडेशन या व्हेन यू डू बीकॉम अगेन, वहाँ ये सब चीज़ें दोबारा एक बार और रिपीट होती है, तो वो साइकिल एक बार और कंप्लीट होता है। बट आई विल ट्राई कि आपका 11th के दौरान ही रहते रहते वो साइकिल पूरा एक बार मैं आपको कंप्लीट करवा कर दे दूँ। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट करवा के जब दोबारा उसका रिवीजन होता है ना, तो इट्स ग्लांसेस विथ यू कि समझ में आने लगता। करवाऊंगा मैं लास्ट में एक पूरा फुल ब्लोन 30 दिन के अंदर में पूरा 11वीं का रिवीजन अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो अपन वो भी कर लेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया क्या बोला मैंने? यस और नो? चलो आ जाओ। इसके बुक में अगर हम सुरेश है तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय सुरेश। अब हमने रिटर्न दिया है कि हमारे पास रिटर्न आया है? हमारे पास आया है। कौन सा रिटर्न होगा ये? सेल्स रिटर्न। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे? गुड्स, अच्छा गुड्स के अलावा रमेश, सेल रिटर्न, कैश, और कोई अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। सेल्स रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल, रमेश पर्सनल, और कैश रियल। सेल रिटर्न पे भी हम नॉमिनल का रूल लगाएंगे कि रियल का ही लगाएंगे? रियल में सेटिस्फैक्शन आता है, गुड्स का मूवमेंट समझ में आता है, आया या गया। यहाँ पे क्या लगाते थे? परचेज रिटर्न में नॉमिनल मानते तो आप इनकम मानना पड़ता, फिर आप मेरे से झगड़ते कि सर परचेज रिटर्न इनकम कैसी है। अब फिर मैं बोलता खरीदते वक्त एक्सपेंस था, वापस करते वक्त क्या होंगी फिर? इनकम। बट ये क्या सेटिस्फैक्टरी आंसर है क्या उसका? जब वो पहली बात तो खरीदते वक्त एक्सपेंस भी नहीं था, खरीदते वक्त क्या था? वो एसेट था, तो फिर वापस करते वक्त वो इनकम कैसे होगी? तो इसीलिए एक्चुअली उस पर रियल का रूल लगना चाहिए। क्या का रूल लगना चाहिए? रियल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके स्कूल में यही आंसर देंगे, जब वो खरीदते वक्त खर्चा था ना, तो वापस करते वक्त क्या होगा? इनकम होंगी, इसलिए चुपचाप क्रेडिट कर दे। ये जवाब शायद आपके स्कूल वाले दे दे, उसके अलावा उसका कोई और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं। उससे बेटर क्या है? काय का रूल लगा दो, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। और वैसे भी आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, यू डोंट हैव टू राइट दिस, आपको ये लिखना नहीं है। और सर एग्जाम में अगर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है, तो मैंने आपको उसका आंसर बताया हुआ है। उसका आंसर वो लिख के आना जो आपके स्कूल टीचर क्लास में लिखवाएंगे आपसे। आपको स्कूल अटेंड करना ही है, CBSE के हो, ऑप्शन ही नहीं है, आप प्रॉक्सी नहीं कर सकते वहाँ। चलो यहाँ पे एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? हाँ जी, गुड्स और कैश। बच्चे कौन से अकाउंट? रमेश और सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यानी गुड्स आए कि गए? आए ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000। और रमेश रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। गिवर ऑफ रीपेमेंट है, पुरानी उधारी रीपे कर दिया, पैसे देने की जगह गुड्स वापस कर दिया उसने। जमा, डन है तो आगे बढ़ो। मैं बैंकरप्ट हो गया और मुझे तुझसे पैसे लेने हैं। हाँ तो तू वो कोर्ट डिसीजन पे देख, बैंकरप्सी मैं डिक्लेयर करूँगा कि मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा, और प्रूफ देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि तू एलिजिबल है या नहीं।
पूरे ही ख़त्म हो गए तो फिर क्या रहता ना, तेरे को एक चीज़ बताऊँ क्या, बैंक्रप्सी जब होती है तो इंसॉल्वेंसी के ऊपर में बाकायदा रूल्स बने हुए हैं। वरना ऐसे रूल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये रूल अकाउंटिंग रूल नहीं है, रूल यानी लॉ बना हुआ है बैंक्रप्सी के ऊपर। तो लॉ में अब मैं तेरे से पूछूंगा तू कौन है, तू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तेरा टैक्स का लोन है, तेरा लोन सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, तो उस हर एक लोन या हर एक आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट अलग है। तो उसके अंदर में 14 प्रकार के डेट है, कितने प्रकार के डेट, मोटा मोटी 8 9 या 14 प्रकार के डेट है, जिसका पेमेंट के रूल अलग अलग है। सीक्वेंस भी है, पहले किसको पे करेंगे, फिर बच गया तो इसको, फिर बच गया तो इसको, फिर बच गया तो इसको। तो वो कहाँ पढ़ना है आपको, इंसॉल्वेंसी के रूल में। इसका हल्का सा एक ग्लिम्स आएगा आपको 12th के अंदर में इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। तो अच्छा प्रोफेशन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बोलते हैं जिनको, जिनका काम ही होता है, वो रहता ना पंडित पंडित, शादी करवाने वाला भी पंडित रहता और मैयत में पूजा करवाने वाला भी पंडित रहता। वैसा मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे भी है जो कंपनी फॉर्म करके देते, और ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में भरे पड़े हुए जो सिर्फ कंपनियां बंद करने में मदद करते। तो जो कंपनियां बंद करने में मदद करते उनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी यानी कंपनी को लिक्विडेट करवाने के लिए जो बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग रहते हैं ना लिक्विडेशन के, तो उसमें एक्सपर्ट रहते हैं वो, तो लिक्विडेट करवाने में हेल्प करते हैं कंपनीज को लीगली। नहीं, बट एक बार देख, ऐसा है अपने इंडिया के अंदर में एटलीस्ट राइट टू लीव होने की वजह से वंस इट इज़ बिन डिक्लेयर कि इंसॉल्वेंट हो गया, अकाउंट सेटल हो गया, और उसके बाद दोबारा अगर पैसा आता है तो आप उसको दोबारा पकड़ नहीं सकते, क्योंकि राइट टू लीव है ना। नहीं तो ज़िंदगी भर आपका क्या बना हुआ रहेगा, गुलाम बना हुआ रहेगा जब तक पैसा नहीं देगा। और पैसा कभी ख़त्म नहीं होता इंडिया में, ब्याज पे ब्याज भी लगेगा। कब तक रिपे करते रहेगा वो, कब तक रिपे करते रहेगा। एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी कि यहाँ आके मैटर ख़त्म हो गया। अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू लीव ऐसा लॉ बनाया गया है वो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट लॉ में थोड़ा आ रहा है, अच्छी बात है, रुक जाओ। लॉ सीखने के लिए अभी सही उम्र नहीं है आपकी, सही उम्र या सिलेबस भी नहीं है आपका कि लॉ सीखो। लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू वांट टू लर्न। लॉ में मज़ा बहुत आएगा आगे, बट आगे उसको क्लियर है क्या, यहाँ तक आगे बढ़ूँ यहाँ से। ये देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसा इसका प्राची भी क्लास के पहले बोल रही थी कि सर मेरे को एक डाउट था, मेरे को पूछना था बट मैंने नहीं पूछी। देखो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स सिखा रहा हूँ, आपके कई बार सवाल चले जाते हैं मैटर ऑफ फैक्ट पे चले जाते हैं, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। देख मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसा हो गया तो क्या, या ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, वो क्या हो गया, फैक्ट या लॉ के बारे में हो गया। हम वहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर नहीं कर रहे ना, हम उसकी अकाउंटिंग कैसे होंगी वो एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का श्योर। थोड़ा सा कहीं मैं खींचूंगा आपको, रुक जा भाई, और आगे मत सोच, वो अलग सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वो तो ठीक है, चलो मुझे इतना ज्ञान है कि मैं वो सब पे आंसर कर देता हूँ, बट कभी कभी रोक भी दूंगा मैं, ठीक है, अभी ध्यान रखना। तो वो अलग निकल गया तू। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। इसको क्लोज कर दो, नए बुक्स पे आ जाओ, नए पर्सन से, नए लोग हैं अब। दीपक और अमन ले लेते हैं, दो नए व्यक्ति हमारे बीच आ रहे हैं, स्वागत करो इनका। एक है दीपक, एक है अमन। एक है दीपक और दूसरा कौन है, अमन। अब ज़रा ध्यान देना, मैं कुछ अलग वेरिएशन बताने वाला हूँ यहाँ पे। परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 फ्रॉम अमन फॉर कैश, सेल फॉर कैश। ऑन क्रेडिट नहीं रहता वहाँ, ऑन कैश नहीं रहता, लैंग्वेज फॉर कैश बोलते। सेल ऑफ गुड्स ₹5,000 टू दीपक फॉर कैश। आई वुड लाइक कि एक बार आप खुद से ट्राई करें इसको। परचेज और सेल है, नॉर्मल परचेज सेल है, कर सकते हो आप, करो इसको सॉल्व।
हाँ जी, हुआ क्या? बढ़ो आगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? परचेज ऑफ गुड ₹5,000 फ्रॉम अमन फॉर कैश। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज, अमन, कैश। अमन एलिमिनेट हो जाएगा, पैसा दे देते, ले लेते, उसको याद नहीं रखते। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट से क्रेडिट हो गया, तो एंट्री हो गई आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल ऑफ गुड्स ₹5,000 टू दीपक, दीपक सेल कैश, दीपक एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कैश और सेल। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेंस। तो सेल क्रेडिट हो गया 5,000 से। तो क्या एंट्री हो गई हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। जमता है यहाँ तक? पक्का? कोई दिक्कत? बढ़ो आगे। अब यहाँ पर जो अगला ट्रांजैक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन गुड्स वर्थ ₹, इसके बुक्स में लिखो गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न टू अमन, और इसके बुक में हो जाएगा गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न फ्रॉम दीपक। क्या होगा? अभी मैं एक चीज़ बोलूँ, हम कौन है यहाँ पे? पहले एग्जाम्पल में हम कौन है यहाँ? दीपक, और ये अमन है। इन द बुक ऑफ दीपक बोल बेटा। इन द बुक ऑफ दीपक क्या हुआ? हमने माल खरीदा, वापस किया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल होंगे? बोलते जा पटपट। परचेज रिटर्न, कैश, अमन। गुड्स अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब वो तय हो गया है कि गुड्स तो यूज़ नहीं होता, गुड्स काट के मतलब नहीं है लिख के। ये है रियल, मानते नॉमिनल, मैंने बोला ना रियल का रूल लगाओ, विल फील मोर कंफर्टेबल। कैश, रियल, अमन, पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। देख, परचेज रिटर्न तो पक्का रहेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। रिटर्न हुआ है गुड्स तो परचेज रिटर्न तो रहेगा। सवाल है अमन और कैश में से क्या एलिमिनेट करूँ? क्योंकि सर आपका लॉजिक क्या है कि जब हमने कैश में ख़रीदा तो रिटर्न भी काय में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैं बस उसी पे आ रहा हूँ। आप अगर मिंत्रा से ख़रीदते हो तो कैश वापस नहीं करता हो, मिंत्रा पॉइंट्स करके ऐड कर देता है। या अगर आप कभी इससे जाकर ख़रीदते हो, आपके बिग बाज़ार से या डी मार्ट से या कहीं से भी, तो वो क्रेडिट देते हैं आपको कि ठीक है अभी हम कैश वापस नहीं करेंगे, आप कभी भी फ्यूचर में आ जाओ, हम उतना पैसा उसमें से कम कर देंगे। तो उन्होंने आपको कैश वापस किया गया। तो रिटर्न में मेजरली होता क्या है कि अगर कैश ट्रांजैक्शन भी होगा तो कैश वापस नहीं मिलता। इवन अमेज़ॉन पे भी अगर आप खरीदते हो और उनको आप स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट ना करो कि पैसा वापस दो, तो वो आपको अमेज़ॉन पे में ऐड कर देते। बैलेंस कहाँ ऐड कर देते? वो अमेज़ॉन पे। तो अमेज़ॉन पे मतलब क्या है? वो कैश है कि वो क्रेडिट है कि आप वहाँ से ही सेम आप वो अमेज़ॉन पे का बैलेंस कहीं और यूज़ कर सकते हैं क्या? आप आपके बाजू की ग्रोसरी की दुकान से जाके पेमेंट कर सकते हैं क्या? उससे आपको अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से ही खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब उन्होंने आपको कैश वापस किया है कि आपको एक क्रेडिट स्लिप लिख कर दे दी है। क्रेडिट स्लिप मतलब आपको स्लिप लिख कर दे दी है कि आप इसको कभी भी कहीं भी और कहीं भी यूज़ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे या हमारे ही दुकान पे कर सकते हो। तो इसका मतलब उन्होंने कैश दिया है वापस आपको कि आपका अकाउंट ओपन कर दिया है, आपका अकाउंट ओपन कर दिया है। तो मेजरली सर एग्ज़ाम में हमको क्या करना है? क्लैरिटी होती है, एग्ज़ाम में क्लैरिटी होती है कि क्या करना है। वहाँ लिखा रहता है कैश रिटर्न, बट अगर लिखा हुआ नहीं रहा, जैसा मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि कैश रिटर्न, तो हम कभी भी ये मानेंगे कि कैश रिटर्न नहीं आया। क्या नहीं आया बोलेंगे हम? कैश रिटर्न नहीं आया।
बट सर अगर कैश रिटर्न भी नहीं है और नाम भी नहीं है तो कैश मान के वापस कर देना उसको। अमन का नाम पता नहीं होता मुझे तो मैं कैश दे के वापस कर देता। क्या दे के वापस कर देता? कैश। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? हाँ तो नलीफाई नहीं होगा। तो अब आपके बुक्स में क्या दिखेगा कि एक मिनट मैं एंट्री मार देता हूँ फिर दिखा देता हूँ आपके बुक्स में क्या दिखेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, परचेज रिटर्न यानी गुड्स आए कि गए? गए ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 5000। और अमन क्या बन जाएगा? रिसीवर। तो अमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से, उसको कुछ वापस किया ना। अब एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर अगर हमने कैश नहीं वापरे तो ऊपर वाला इफेक्ट नलीफाई नहीं होगा। बराबर है, परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट ये इफेक्ट नलीफाई हो गया। बट अगर आप देखोगे तो कैश और अमन इफेक्ट नलीफाई हो गया कि ये बच गया? बच गया ना। हमारे बुक में क्या इफेक्ट दिख रहा है अब? अमन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे बुक में ये इफेक्ट दिख रहा है कि मैंने अमन को 5000 रुपये कैश दिए, इसीलिए तो मैं अमन से 5000 रुपये का बेनिफिट कभी भी ले सकता हूँ ना। इसीलिए मैं अमन से 5000 रुपये का बेनिफिट कभी भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको 5000 रुपये गुड्स के दिए थे। जब मैंने गुड्स वापस किए तो उसने पैसे वापस नहीं किए। मैं 5000 का उससे कभी भी कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो इन अ वे इट विल लुक लाइक कि मैंने 5000 रुपये अमन को दिए। समझ में आया क्या? नेट इफेक्ट ब्लू वाला बढ़ाना मेरे बुक में। ब्लू वाला इफेक्ट क्या है? अमन अकाउंट डेबिट टू कैश, अमन रिसीवर बन गया, जेब से पैसा आ गया, तो अमन से मैं 5000 का बेनिफिट कभी भी ले सकता हूँ। परचेस तो कट गया ना। हाँ बेटा, एंट्री नहीं समझी। एंट्री बेटा मैंने एंट्री में यही समझाया कि बेटा हम कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे? हम कैश अकाउंट एलिमिनेट करेंगे। ये समझा क्या बेटा? पहले देखो, कैश अकाउंट एलिमिनेट करेंगे। अब बच गया परचेज रिटर्न और अमन। परचेज रिटर्न यानी गुड्स है, परचेज रिटर्न यानी गुड्स है। गुड्स यानी रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज रिटर्न जब किया तो गुड्स आए कि गए? गए ना। तो गए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न, जो येलो कलर से हाईलाइटेड है। परचेज नहीं कैश नहीं ना बेटा। अभी जब मैं वापस कर रहा हूँ, खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूँ तो वो जाएगा ना। खरीदा हुआ माल, अगर मैंने परचेस किया हुआ माल वापस कर रहा हूँ तो गुड्स जाएगा। समझ में आया क्या? और किसको दिया वापस? किसको दिया? अमन। अमन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अमन पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अमन क्या बन गया? सॉरी, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अमन क्या बन गया सक्षम? अमन रिसीवर है या गिवर है? तो अमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमन रिसीवर है तो अमन अकाउंट। समझ में आया अभी? हाँ अमान बोल। बेटा कैश क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि अगर तूने जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म से तू कैश गुड्स खरीदता है, लेट इट बी एनी प्लेटफॉर्म, जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म अगर है आपका, तो आपको लोग कैश वापस करते हैं क्या? आर दे एडमेंट इनफ कि आपको कैश वापस कर दे तुरंत? ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि तुरंत के तुरंत उन्होंने कैश वापस किया है? नहीं, कैश अकाउंट क्लोज नहीं होगा ना। कैश अकाउंट क्लोज नहीं होगा ना। हाँ, तो कैश अकाउंट को क्लोज थोड़ी करना है, और कैश अकाउंट यहीं के यहीं क्लोज थोड़ी होगा। मेरे जेब से पैसे गए होंगे, मेरे पास बहुत सारे पैसे पहले के पड़े होंगे, ओनर का आया हुआ पैसा पड़ा होगा ना। 1 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस में लाया, उसमें से 5000 चले गए, तो 95 कैश में अभी भी बचे होंगे। कैश को क्लोज करना इंटेंशन नहीं है, पर्सनल अकाउंट क्लोज करना इंटेंशन होता है। पर्सनल अकाउंट क्लोज होने की जगह उलट ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, आगे क्लोज हो जाएगा। हर बार अकाउंट क्लोज करना इंटेंशन नहीं है बेटा। यहाँ जो बगल में हो रहा था वहाँ तुरंत क्लोज हो रहा था, क्योंकि वो क्रेडिट था, प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ क्रेडिट नहीं है, यहाँ कैश है, उसका रिटर्न क्रेडिट में, उसका रिटर्न काय में है? क्रेडिट में। ये दोनों में फ़र्क है। बगल में क्या हो रहा था? परचेज भी क्रेडिट में था, रिटर्न भी क्रेडिट में था। यहाँ पे क्या हुआ? परचेज कैश में है बट रिटर्न क्रेडिट में है। अब समझा क्या अमान? तो अकाउंट क्लोज नहीं होगा, नहीं होगा। आपको भी क्लास में भी बैठे जो बच्चा लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्लोज नहीं किया, उसको तो कभी क्लोज करना भी नहीं होता है। कैश अकाउंट जब आगे लेजर पढ़ा दूंगा तो समझेगा क्लोज नहीं होता। और रहा सवाल अमन का, तो अमन अकाउंट यहाँ नया ओपन हुआ है, अमन अकाउंट यहाँ नया
ओपन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अमन से 5,000 रुपये लेने बाकी है ऐसा मेरे बुक्स में दिखेगा। मेरे बुक्स में क्या दिख रहा है अभी कि अमन से कितना लेना बाकी है, 5,000। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। बगल में आ जाओ, अमन के बुक्स में आ जाओ। गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न फ्रॉम दीपक। अगेन बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। सेल्स रिटर्न कैश दीपक। गुड्स पॉसिबल नहीं है, काट देते उसको वैसे भी हम। है रियल मानते नॉमिनल, बट रियल का रूल लगाएंगे। कैश रियल दीपक पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। अगेन कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, तो बच्चे कौन से अकाउंट, सेल्स रिटर्न और दीपक। कैश को एलिमिनेट किया, वो तुरंत पैसा नहीं देना है हमने रोक लेना है पैसा। हाँ मेरी दुकान से दूसरा माल खरीद, ऐसा रोक लेंगे ना हम पैसा। तो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न है गुड्स आए कि गए, आए। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा ये, 5,000। और दीपक मतलब क्या हो गया, दीपक रिसीवर ऑफ रिपेमेंट, गिवर ऑफ रिपेमेंट। गिवर है वो, गिवर रादर वो गिवर ऑफ उधारी है, रिपेमेंट तो नहीं है। नया ट्रांजैक्शन ओपन हो रहा है दीपक के नाम से, गिवर है, सिर्फ गिवर है बोल के कर दो उसको, उधारी रिपेमेंट के चक्कर में नहीं पड़ा। डन है यहाँ तक। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक। सहन होगा यहाँ तक जितना मैंने करवाया। रोके डिस्कशन को यहाँ पे। कुछ होमवर्क दूँ क्या, कुछ होमवर्क दूँ क्या, इतने दिन से कुछ ट्रांजैक्शंस होमवर्क नहीं दिए हैं मैंने। लिखते हैं क्या होमवर्क नेक्स्ट क्लास में, बट नेक्स्ट क्लास में ना मैं होमवर्क डिस्कस करने लग गया अगर नेक्स्ट क्लास का टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो होमवर्क नहीं कर। मैं एक काम करता हूँ, वो अगले क्लास का टॉपिक पढ़ा के फिर प्रिंटेड शीट्स दे दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके अंदर में हम खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। चलेगा, क्या बोला हूँ मैंने। रोके आज के डिस्कशन को यहाँ पर। चले आज यहीं रुकते, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ सक्षम बेटा बोल, डाउट हाथ उठाया तो। तेरी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, वापस बोल। यानी तेरा बोलना है कि जैसा मान के चलिए सर, अगर एसी खरीदा और एसी के बदले में फ्रिज रिटर्न किया, तो ये रिटर्न नहीं है, ये दो अलग ट्रांजैक्शन हो गए। एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है ये रिटर्न का नहीं हुआ ना बेटा, ये एक्सचेंज हो गया कि एसी खरीद के फ्रिज वापस कर दिया। तो रिटर्न नहीं है, एक्सचेंज है। दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग है, वो दो ट्रांजैक्शन है, एक खरीदने का ट्रांजैक्शन और एक बेचने का ट्रांजैक्शन, वैसा रिकॉर्ड होता है वो। हाँ नहीं, वो रिटर्न नहीं है, वो एक्सचेंज है वो। समझा ना, तेरा डाउट क्लियर है ना। ठीक, चलो बाय, सी यू, टेक केयर। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। काय में दिया, प्लीज़ डोंट टच दैट यार। गुडविल अभी बहुत बचपन है तुम्हारा, अभी मैं अभी गुडविल को नहीं टच करना चाहता हूँ, क्योंकि गुडविल का मीनिंग समझाने से लेके उसका वैल्यूएशन से लेके उसकी अकाउंटिंग, उस पर डेडिकेटेड एक स्टैंडर्ड है कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और गुडविल के 2 से 3 मीनिंग है, तो वो कौन सा है, क्या है, फिर उसका अकाउंटिंग। हाँ वो ऐसा बोल, गिफ्ट दिया बोल के, गुडविल नहीं गिफ्ट दिया। हाँ बोल, गुड गिफ्ट दिया, तब तूने मेरे को 5,000 का गिफ्ट दिया। हाँ देख, गिफ्ट किसको दिया तूने, कृष्णकांत मोदी को दिया कि कृष्णकांत मोदी के बिजनेस को दिया? तो बिजनेस को दिया तो रिकॉर्ड होगा बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट टू गिफ्ट्स। नहीं गिफ्ट है ना, तू किसी को गिफ्ट, इफ यू हैव गिवन मी अ लोन तो मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू आपका नाम। बट अगर गिफ्ट है तो मैं नाम क्यों यूज़ करूंगा आपका, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रुकते हैं आज का डिस्कशन। और कुछ पूछते रहो, ऐसे बीच बीच में सवाल पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।